देखो देखो क्यूब की आइडेंटिटीज हमारे पास कौन से एक्सपांशन करेंगे, एक फैक्टराइज करेंगे और एक वैल्यू फाइंड करने वाले जो रहेंगे वो रहेंगे। हाल कर लेते ना। सबसे पहला आइडेंटिटी है आपके पास a प्लस बी होल ब्रैकेट की, ये हमारा एक्सपांशन वाला। इसका एक्सपांशन क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस। अब अगर इसके अंदर अपन देखिए ध्यान से तो ये दोनों में 3ab कॉमन आता, क्या कॉमन आता, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस। ये दोनों के दोनों किसके लिए यूज करने हैं अपने को, एक्सपांशन के लिए। इसके लिए यूज करेंगे आप। फिर उसके बाद में आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप देखो सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए अगर अपने को, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी जो है वहां से निकाल के यहाँ लेकर आए। ये पूरा का पूरा यहाँ पे आया तो क्या होता है, a प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस। वैल्यू फाइंड करने के क्वेश्चंस अगर आते हैं, वैल्यू फाइंड के क्वेश्चंस आते हैं तो a क्यूब प्लस b क्यूब का आपको लिखना है a प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस। और वही अगर अपने को सिर्फ फैक्टराइज करना है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए लिखेंगे a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब के ही हमारे दो अलग अलग फॉर्मूलेज है। फैक्टराइज के लिए अलग है और वैल्यू फाइंड करने के लिए मतलब क्या, अगर आपको इसमें कभी दे देते हैं वैल्यूज, जैसे a प्लस a का वैल्यू दे दिया आपको 5 और ab का वैल्यू दे दिया 6 और बोला कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा आप निकालो। तो इसके लिए हम कौन सा लेंगे फॉर्मूला, ये वाला जो हमारा वैल्यू फाइंड वाले यानी a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b होल ब्रैकेट माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b का वैल्यू क्या है हमारे पास 5 a प्लस b का वैल्यू क्या है और ये माइनस 3 इंटू ab का वैल्यू 6 और ये a प्लस b का 5 का क्यूब 120 6 3 18 5 9 वैल्यू इज मतलब अगर वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। और अगर फैक्टराइज के लिए बोलेंगे तो कौन सा यूज करेंगे। ठीक है ये लिखो जैसे अपने प्लस वाले आए वैसे अपन आप माइनस वाले देखेंगे इसके बाद। हाँ एक्सपांशन के लिए दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, डिपेंड करता है आप किस पे कंफर्टेबल। इजी वैसे तो सेकंड वाली अरे उस पहला वाला जो एक्सपांशन के लिए दो फॉर्मूलेज है ना, तो उसमें पहला वाला जो है वो लेंथी होता है, दूसरा वाला जो इजी हो जाता है। और अगर अपने को सिर्फ फैक्टराइज के लिए आ गया कि इसको फैक्टराइज करे तो ये तो अपने को पता है, जैसे अपन कर रहे थे अभी तक दो क्यूब देखो और अगर बीच में साइन माइनस की तो फिर a क्यूब माइनस b क्यूब वाला जो है वो a माइनस b होल क्यूब का आइडेंटिटी या फिर a प्लस b होल क्यूब का आइडेंटिटी। देखो क्वेश्चन जैसे बदलेंगे वैसे आपके फॉर्मूलेज जो है वो आइडेंटिटी बदलते जाएंगे। प्रभात टर्म कब से 17 अगस्त। सिलेबस कितने चैप्टर्स
बताया नहीं कुछ, बताया नहीं कुछ अभी तक। पहले के 5 चैप्टर्स कुछ बोला ऐसा, बोला ऐसा। अच्छा अच्छा, सीक्वेंस वाले जो है वो चैप्टर नहीं होगा ना, नहीं होगा ना फिर। ठीक है, देखते और फिजिक्स के 2 चैप्टर्स है कि 3? ठीक ठीक, सेकंड चालू है अभी। ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया। चलो करे आगे अभी। ऐसा का ऐसी आइडेंटिटी हमारे पास में a माइनस बी होल क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब के लाएंगे। a माइनस बी होल क्यूब विल बिकम a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। एक्सपांशन वैल्यू आपको एक्सपांशन फैक्टराइजेशन में और नहीं आएगा, इंटरनल और यू विल गेट फॉर वैल्यू एंड फैक्टराइज। लो आगे। तो कैसे आएंगे, क्या आएगा फिर 125 माइनस 9 35। अच्छा, चले आगे। इसके आगे अब आएगा हमारे पास में a माइनस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी। a माइनस बी होल क्यूब विल बी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस एक और इसके आइडेंटिटी के लिए क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस। अब ये याद रखने के लिए आसान होता है, सब माइनस चल, कौन सा प्लस कौन सा माइनस अपने को देखने का जरूरत नहीं है ना। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस सबके सब नेगेटिव। तो एक्सपांशन के दौरान हम जो सेकंड फार्मूला याद रखें तो थोड़ा सा इजी आता है याद रखने के लिए। इसमें क्या होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर माइनस b, तो अल्टरनेट प्लस प्लस। अब वही अगर हम a क्यूब माइनस b क्यूब ले तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो किसके लिए है फाइंडिंग वैल्यू। दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग और a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये यूज करेंगे किसके लिए फैक्टराइज के लिए। दिख रहा है हमें कि दो अलग-अलग ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम फैक्टराइज के लिए उसको यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे अगर मुझे कोई देता है a माइनस b इज इक्वल्स टू 2 और ab का वैल्यू इज 15 और बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। तो क्या आएगा a माइनस b होल ब्रैकेट क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस। अब a माइनस b का वैल्यू कितना है प्लस 3 इंटू 15 इंटू 2 8 प्लस 45 इंटू 2 90 वैल्यू इज 98। अब ये जो मैंने दो वैल्यू दिए थे वो कौन से लिए थे बता देता हूँ। a का वैल्यू लिया था मैंने 5 और b का लिया था 3। तो 5 क्यूब इज 125 एंड 3 क्यूब इज 27 125 माइनस 27 करेंगे तो कितना आएगा 98। 5 माइनस 3 2 और 5 इंटू 3 50। मैंने मेरे मन से नंबर्स लिए और वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ले लिया। इसके पहले वाले में भी वही किया था, हमने 3 और 2 लिया था। देखो आपको मैंने एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन वो जो होमवर्क करके लाया आपने मल्टीप्लिकेशन वाले बताया थे मैंने आपको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला था मैंने
अब आप लोग आज के लिए जो है क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, एक्सपेंशन वाला। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 आज के होमवर्क के लिए लाके देंगे करके। जिसका 2 वाला नहीं हुआ है वो 2 वाला भी कर लेगा आज, 1 वाला भी कर लेगा आज, कल बताएंगे मुझे। डन। चले आगे। अब एक आखिरी आइडेंटिटी और है हमारे पास में क्यूबिक में, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, या फिर आप बोलो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। जगह दो पानी की। अंदर हो जाएगा। चल एक आइडेंटिटी और अपने पास एक्स्ट्रा इसके बाद वो ये है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज गिवन बाय x प्लस वाई प्लस जेड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस xz। अब इसके अंदर एक स्पेशलिटी ये है अगर तीनों का सम हो जाता है जीरो, क्या हो जाता है तो फिर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये क्या बन जाएगा क्योंकि ये x प्लस वाई प्लस जेड है ना, 0 into anything is 0। तो हमारे पास में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 3xy। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम लोग यूज करते हैं तीन क्यूब्स के सम के लिए। अगर मालूम पड़ा कि वो तीनों भी नंबर्स का एडिशन 0 है तो दोनों के क्यूब्स का एडिशन विल बी 3 into प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर्स। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे अपने को तो अपने को क्वेश्चन नंबर देखो, एक एग्जांपल 15 दिया है। सम ऑफ 3 नंबर्स इज 10। सम ऑफ 3 नंबर्स इज 10 मतलब x प्लस y प्लस z इज 10। एग्जांपल 15 पेज नंबर 85 बोला है सम ऑफ 3 नंबर्स इज 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 25 मतलब x y z का वैल्यू इज 25। फिर बोल रहे ट्राई टू यूज दिस प्रीवियस identity to find the sum of the cubes of these three numbers। वो बोल रहे इन तीनों के क्यूब का वैल्यू निकालने का आप ट्राई करें। क्या करें क्यूब निकालना मतलब क्या सम ऑफ x प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका वैल्यू क्या आएगा वो बताने के लिए पूछा है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको ये फाइंड करना पड़ेगा और फिर उस पर डालनी पड़ेंगी वैल्यूज। क्या डालनी पड़ेंगी उसमें आए समझ में है ना।
अपन सॉल्व करेंगे पहले लिख लो गिवन में क्या दिया, पहले आप पूरे आइडेंटिटीज लिख लो और उसके बाद में गिवन है कि x plus y plus z is 10, x y z is 25, we have to find x cube plus y cube plus z cube. उसके अंदर एक और चीज देख रखी है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 38, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर भी दिया है उन्होंने। तीसरी कंडीशन में उसके अंदर दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज 38, वी हैव टू फाइंड x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। ठीक है। अब आप पूरे फॉर्मूले में अगर आप देखें तो निकालना क्या है अपने को, ये निकालना बराबर। इसमें से x y z का वैल्यू दिया है क्या? हाँ दिया है। x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू दिया है क्या? हाँ दिया है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का भी दिया है क्या? सिर्फ किसका नहीं दिया है? x y y z x का वैल्यू दिया, वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो अभी देखते हैं। ये लिखा क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। आइडेंटिटीज लिख ली सबने। ठीक इरेज कर देता। हमें x y y z z x का वैल्यू निकालना है। x y y z z x कौन सी आइडेंटिटी में आता है? इसके पहले कौन सा आइडेंटिटी देखा था अपन ने? ए बी बी सी सी ए कौन सा आइडेंटिटी में आएगा? a प्लस बी प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट x प्लस y प्लस z होल ब्रैकेट स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2xy 2yz एंड x प्लस y प्लस z का वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का वैल्यू क्या है? प्लस 2 ब्रैकेट में xy प्लस yz प्लस z। 100 का स्क्वायर माइनस 38 इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट xy प्लस yz प्लस z। 100 माइनस 38 कितना होगा? डिवाइड बाय 2 विल बी xy प्लस yz प्लस तो 31 is 38 प्लस मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट। ठीक है। xy प्लस yz प्लस इसका वैल्यू आ गया आपको 31। अब हमें निकालना क्या था? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। इसका हमारे पास आइडेंटिटी है which is x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz। ये हमारा आइडेंटिटी। अब इसका वैल्यू निकालना है आपको x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3 into x y z का वैल्यू क्या दिया हमें? 25 is equal to x plus y plus z का 10 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का 38। इसको माइनस कॉमन लिया तो xy प्लस yz प्लस xz ऐसा हो जाएगा। फिर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल्स 10 ब्रैकेट में 38 माइनस कितना वैल्यू है? 31 और ये माइनस 75 यहाँ पे आया तो प्लस 75। ये 10 मल्टीप्लाई बाय 38 माइनस 31 कितना होगा? प्लस 70 प्लस 140। देखो आपको वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं।
लिख लिया सबने, लिखो लिखो। क्यूबिक वाले फैक्टराइजेशन एक्सपांशन दोनों देखते हैं अपन अब कुछ क्वेश्चंस। चले आगे। एक्सपांशन वाले आपने करना ट्राई, मैं आपको कुछ फैक्टराइजेशन के बताता हूँ। 27a क्यूब माइनस 64b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का आइडेंटिटी का इस्तेमाल है। फैक्टराइज वाला है, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? सबसे पहले किसके क्यूब्स है ये? 3a का क्यूब माइनस 4b का। आइडेंटिटी देखो क्या दिए मैंने आपको, a क्यूब माइनस b क्यूब के लिए। हाँ a माइनस बी फैक्टराइज के लिए मैंने ऐसे लिखा के दिया आपको, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा 3a माइनस 4b और ये 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 16b। ये हुआ आपका फैक्टराइजेशन। ये क्या होगा आपका फैक्टराइजेशन। ये अगर दूसरा दिया अपने को ऐसा 64y क्यूब प्लस 1/125 z क्यूब, तो ये कौन सा हो जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब। कौन सा हो जाएगा ये? a क्यूब प्लस b क्यूब। दिस विल बी 4y का होल क्यूब प्लस 1/5z का। इसको कैसे लिखेंगे फिर वापस? a प्लस b और दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। 4y प्लस 1/5z, दूसरे ब्रैकेट में 16y स्क्वायर माइनस 4y/5z प्लस 1/25 z प्लस 1/125 स्क्वायर। बेसिकली आपको करना क्या है? अगर आपको दो देते हैं जैसे क्यूब्स का एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, मान लो x क्यूब माइनस y क्यूब बोला, तो क्या लिखना है अपने को? x माइनस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y और x क्यूब प्लस y क्यूब देगा तो x प्लस y x स्क्वायर माइनस xy प्लस y। मतलब अगर a क्यूब माइनस b क्यूब दे रहे तो पहला ब्रैकेट a माइनस b और अंदर में फिर ये वाला प्लस। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब दिए तो पहला वाला ब्रैकेट प्लस और फिर a स्क्वायर माइनस ab प्लस स्क्वायर वाले टर्म हमेशा उसमें पॉजिटिव ही चलेंगे। स्क्वायर वाले टर्म हमेशा पॉजिटिव ही चलेंगे। अगर ये a क्यूब माइनस b क्यूब है तो पहला ब्रैकेट a माइनस b और अंदर सब प्लस। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब है तो पहला a प्लस b और अंदर में सिर्फ ab को माइनस। लिख लो ये दोनों भी।
डन डन। चले आगे चले आगे। आप लोग कुछ एक्सपेंशन लाके देंगे मुझे। फॉर्मूला अपने को मालूम है ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब का है ना। कुछ एक्सपेंशन और कुछ फैक्टराइजेशन आपको लिख के दे रहा हूँ। आप कॉपी कर लो ये हो गया लिख के यहाँ तक के। चलो आगे लो फिर क्वेश्चंस। इसका बचा है स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा। इधर ही इरेज कर देता मैं यही लिखता क्वेश्चंस। ये कॉपी कर लो क्वेश्चन आप लेके आगे कल कर। ठीक है फैक्टराइज एक्सपेंशन में डायरेक्ट फार्मूला आपने सब्स्टिट्यूट करना है और अभी जो अपन ने देखा फैक्टराइज वही क्वेश्चन है, बस वैसे बदले नंबर्स बदले उसमें।